मीटिंग में चुप रहने के बजाय गलत इंग्लिश बोलना ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस याद रखिए, आपको मीटिंग में बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? मे आई शेयर माई थॉट्स? मे आई शेयर माई थॉट्स? ये एक पोलाइट मीटिंग स्टार्टर सेंटेंस है। आप मतलब कि जब आप कुछ बोलने जा रहे हैं, मीटिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं मे आई शेयर माई थॉट्स। यहाँ पे आप एक तरह से बता भी रहे हैं कि मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, और एक तरह से आप उनकी जो है आज्ञा भी ले रहे हैं उनका। मैं इस बिंदु से सहमत हूँ। आई एग्री विद दिस पॉइंट। आई एग्री विद दिस पॉइंट मतलब एक सेफ पार्टिसिपेशन सेंटेंस है। आप कुछ बोलने से पहले इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, आई एग्री विद दिस पॉइंट। किसी ने आपसे पहले किसी ने कुछ कहा, अब आप बोल रहे हो कि आप उनकी बात से सहमत हो, तो आप बोल सकते हो आई एग्री विद दिस पॉइंट। इस पर मेरी थोड़ी अलग राय है। इस पर मेरी थोड़ी अलग राय है। आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन। आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन। आपसे पहले किसी आदमी ने कुछ कहा, तो अब आपका उससे ओपिनियन, उससे एक अलग राय है आपकी, तो आप इस तरह से कह सकते हो आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन। ये आप उसकी बात से डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन पोलाइटली, एक सम्मानजनक रूप से डिसएग्री कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो आप। क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? कुड यू प्लीज क्लियरिफाई दिस? कुड यू प्लीज क्लियरिफाई दिस मतलब अगर आप किसी ने कुछ कहा और आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप पूछ सकते हैं कुड यू प्लीज़ क्लियरिफाई दिस? क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? आई डिडंट अंडरस्टैंड ऐसे मत कहिएगा। ये एक प्रॉपर तरीका है। कुड यू प्लीज़ क्लियरिफाई दिस, मेरे साथ बोलिएगा। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस दिस लेटर। वी कैन डिस्कस दिस लेटर। ये एक टाइम सेविंग सेंटेंस है। जैसे कि मीटिंग में अगर कोई आप टॉपिक से भटक गया है, कुछ और बातें करने लगा है, और वो अभी उस पर बात करना ज़रूरी नहीं समझते आप, तो आप बोल सकते हैं वी कैन डिस्कस दिस लेटर। तो इससे समझ जाएगा कि अभी ये बात नहीं करनी है, बाद में करनी है। वी कैन डिस्कस दिस लेटर। मैं इस कार्य की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। आई कैन टेक ओनरशिप ऑफ दिस टास्क। आई कैन टेक ओनरशिप ऑफ दिस टास्क। ये एक लीडरशिप लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। अगर किसी ने कुछ मीटिंग में कुछ बातें हो रही है कि ये कौन काम करेगा, और आपको लगता है कि आप वो काम कर सकते हो, तब बोल सकते हो आई कैन टेक ओनरशिप ऑफ दिस टास्क। इस कार्य की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। क्या हम इस पर सहमत हैं? आर वी अलाइन्ड ऑन दिस? आर वी अलाइन्ड ऑन दिस मतलब मीटिंग क्लोज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है। जब मीटिंग ख़त्म हो रही है, सब बातें हो चुकी हैं, अब आप बोल सकते हैं क्या हम इस बात पर सहमत हैं सब लोग? आर वी अलाइन्ड ऑन दिस? चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये एक स्मूथ ट्रांजिशन लाइन है। जैसे कि कुछ बातें चल रही हैं अभी, अब हमें नेक्स्ट बात पे जाना है, तो हम कह सकते हैं चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ताकि ज़्यादा डिस्कशन ना हो एक ही पॉइंट पे, हम अगले पॉइंट पे जंप करेंगे। तो इसीलिए एक स्मूथ ट्रांजिशन लाइन है। आप इन सारे सेंटेंसेस को एक एक बार ज़रूर बोलिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और जो मैं बोलता रहता हूँ, आप मेरे साथ भी ये चीज़ें बोल सकते हो। अगर मीटिंग और ऑफिस के लिए ऐसी इंग्लिश सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।